महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र के पत्र के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें उड़ानों में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार ने जारी की थी उसमें बदलाव करने को कहा गया था और उसी का पालन करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव भी किए हैं। राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। जोखिम भरे देशों से महाराष्ट्र आने वालों पर अब RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य होगा। इससे पहले जो था वो सभी देशों के लिए था, लेकिन अब सिर्फ जोखिम भरे देशों से महाराष्ट्र आने वाले पर RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य होगा। घरेलू यात्री के लिए वैक्सीन अनिवार्य है। घरेलू यात्रियों के साथ लाना, घरेलू यात्री यानी कि जो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे हैं उन्हें अपने साथ 72 घंटों के भीतर की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। तो वहीं जोखिम भरे देश यानी साउथ अफ्रीका, यूरोप से अगर कोई आ रहा है तो उन लोगों का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जिसके बाद अगर रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट से यात्री बाहर नहीं निकल सकता और रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो भी यात्री को 7 दिन क्वारंटीन होना होगा और उसके बाद 8वें दिन फिर से टेस्ट किया जाएगा। इस तरीके के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से गाइडलाइंस में बदलाव किया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देशों में बदलाव करने को कहा था, जिस पर अमल करते हुए हालांकि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही इस चीज की सूचना दे दी थी कि आज नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। आज महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो जिसको लेकर आज नए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ राहुल शुक्ला जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर विस्तार में कि गाइडलाइंस में क्या कुछ मेंशन किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। हमारे साथ राहुल शुक्ला जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बदलाव किए गए हैं गाइडलाइंस में? महाराष्ट्र सरकार ने आज एक बार फिर से, अभी से 2 दिन पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद आज फिर से बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं गाइडलाइंस में? इस तरीके से ओमिक्रॉन के जो मामले वेरिएंट जो इस तरीके से आए हैं उसको देखकर जो है महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्र भी लिखा था कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है या बाहर से भी जो लोग आने वाले लोग हैं उनके लिए RT-PCR की जो टेस्ट है वो अनिवार्य होनी चाहिए। साथ में जो 72 घंटे पहले उनकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद में उनको 7 दिन तक जो है उन्हें कोविड सेंटर में रखा जाएगा। फिर उसके बाद वो उन्हें होम क्वारंटाइन, मतलब टोटल 14 दिन तक जो है उनको यहाँ से जो है क्वारंटाइन सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कहीं न कहीं जो है वो अपने घर जा सकते हैं। और इसी को लेकर डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उस पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और ऐसे ही अगर देखें तो अब जो बड़ी खबर ये आ रही है, कर्नाटक से 2 जो है जो वेरिएंट है उन पर जो है इस वायरस की देखा गया है, ये क्रोमियंट के जो वायरस है वो देखे गए हैं। तो लगातार जो है सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो है लगातार जो है ओमिक्रॉन नाम के जो वेरिएंट के जो वायरस है वो लोगों में न फैले, इसके लिए डबल मास्क के साथ में लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किए जाए और कड़ी सुरक्षा जो है बनाई गई है। और जो वैक्सीन के 2 डोज है वो जो कहीं न कहीं लोगों को जो 2 डोज है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं कि लोगों को वैक्सीन लगातार मिलते रहे। और इसी के साथ में कोविड सेंटर की जो है वो सेंटर जो है लगातार खुलते रहे। शुक्ला जी, यहाँ पर जो मुझे गाइडलाइंस में एक चीज़ और बदलाव नजर आ रही है कि हाई रिस्क एयर पैसेंजर्स भी घोषित किए जाएंगे। अगर वो हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर पिछले 15 दिनों में उन्होंने हाई रिस्क देश यानी कि जोखिम भरे देशों में सफ़र किया है, वहाँ पर रहे हैं, तो उन्हें भी हाई रिस्क एयर पैसेंजर घोषित किया जाएगा। जी, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका की से ये जो है वायरस जो है नया वेरिएंट का जो वायरस है वो देखा गया है। WHO ने इस वायरस को प्रमाणित कर दिया है, लेकिन अब तक जो है इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो इसके डोज की बात करें वो तैयारी नहीं की गई है।
इसके लक्षण किस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 सालों में लगातार हमने कोविड के नियमों का पालन किया है, उसी दौरान जो है हमें मास्क के साथ में वैक्सीन की जो हमारे जो पुराने डोज जो दिए गए थे कोविडशील्ड या कोविड की, उन्हें जो है लगाना कंपलसरी है। तो इसी प्रकार के जो नियमावली है वो हमें पालन करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। और साथ में जो विदेशों से जो अन्य देशों में लगातार जो है ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो वायरस है वो उनके अंदर पाए गए हैं, तो इसलिए जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं RT-PCR की जरूरत कर दी गई है। अब महाराष्ट्र सरकार ने ये प्रमाणित किया है कि जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस पे भी जो है वायरस न फैले, इसीलिए वहां पे भी RT-PCR नेगेटिव कंपलसरी रिपोर्ट होनी फैसला लिया गया है। हालांकि ये इस मद्देनजर बहुत सही फैसला है, क्योंकि अब भारत में भी ओमिक्रॉन ने एंट्री मार ली है। शुक्ला जी अगर बात करें तो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में इसी बीच को लेकर लगातार खींचातानी चल रही थी। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था, जो पत्र है वो प्रमाणित कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री की जो है मीटिंग बैठाई गई थी और उस दौरान जो है उन्होंने इस बात को माना है, भारत सरकार के पत्र को उन्होंने माना है। तो उस दौरान जो है आज जो महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज घोषणा की है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही लोगों को प्लेन में बैठने की इजाजत मिलेगी। और साथ में अगर कहें तो लगातार जिस तरीके से वायरस जो है वो फैल रहे हैं, उसे रोकने के लिए जो हमारा सरकार ने जो नियम बनाए हैं, लोगों को उसको सख्ती से पालन बात कीजिए। क्योंकि लगातार जो फाइन की बात करें, फाइन जो है वो लगातार सरकार जो है बढ़ाती जा रही है कि लोग कहीं ना कहीं इसको हिदायत रखें और नियमों का पालन करते नजर आए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आज एक नई गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन के अनुसार जो है लोगों को इसका सख्ती से पालन करने का दिशा निर्देश दिया है। और ओमिक्रॉन की जो बात करें, जो नई वेरिएंट की बात करें, तो इसका जो लक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ घरेलू उड़ानों को भी, घरेलू यात्रियों के लिए भी अब सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें काफी सख्ती बढ़ा दी गई थी। वैक्सीन को लगभग अनिवार्य सा कर दिया गया। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो रिक्शा, टैक्सी या फिर किसी भी सार्वजनिक जगहों पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और अब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य अब सख्ती बरत रहे हैं। नोएडा में धारा 144 लगा दिया गया है। तमाम तरीके की पाबंदियां जो है अपने स्तर पर राज्य लगा रहे हैं ताकि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो ना फैले। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, कर्नाटका में दो यात्री जो है विदेशी यात्री पॉजिटिव पाए गए थे और दोनों की रिपोर्ट जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र में खतरे की घंटी इसीलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में 6 विदेशी यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 रिस्क भरे यानी कि जोखिम भरे देशों से, हाई रिस्क कंट्री से जो यात्री महाराष्ट्र में आए हैं वो 6 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उन 6 यात्रियों की अब तक ये जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने एंट्री मारी है नहीं। और महाराष्ट्र की भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में पाए गए हैं। मीरा भाईंदर, डोंबिवली और मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। उसके बाद पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मरीज पाए गए हैं। तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र सरकार लगातार एहतियात बरत रही है। महाराष्ट्र में इसीलिए भी नियम सख्त से सख्त किए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र ही वो राज्य है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखा है। चाहे वो देश की बात की जाए, चाहे वो दुनिया की बात की जाए, तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखा है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार एहतियात बरत रही है। लगातार दिशा निर्देश में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है वैसे वैसे नियमों को और भी सख्त किए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे के बयान से और भी ज्यादा लोग डर गए हैं, परेशान हो गए हैं। जब से आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि लगभग 15 दिनों में 1000 विदेशी यात्री, हाई रिस्क कंट्री से यात्री महाराष्ट्र में आए हैं और रोजाना 4 फ्लाइट्स आती है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया था। सीएसटी स्टेशन पर अब चेकिंग तेज कर दी गई है। सीएसटी स्टेशन पर लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है।
मुंबई एयरपोर्ट पर लोगों का लगातार टेस्ट किया जा रहा है, किसी को भी बिना टेस्ट के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके बावजूद भी अब 6 यात्री जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और नए दिशा निर्देशों के मुताबिक हाई रिस्क कंट्री घोषित किए गए हैं। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका को हाई रिस्क कंट्री घोषित किए गए हैं। तो कहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत में देश में ओमिक्रॉन जैसे घातक वायरस ने अब दस्तक दे दी है। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि दो मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए हैं कर्नाटका में। कर्नाटका के यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस बात की जानकारी दी है, जिससे अब लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। अब भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। अब तक हालांकि ये राहत थी भारतवासियों को, देशवासियों को, कि देश में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला पाया नहीं गया है, इसलिए लगातार सारी जो एहतियात है वो बरती जा रही थी। सरकारें, सभी राज्य की सरकारें अलर्ट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटका में आए 2 विदेशी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। अब उन दोनों ने न जाने कितनों को ये बीमारी दी होगी, न जाने कितनों में कोरोना के इस नए वेरिएंट को बांटा होगा। तो अब टेंशन और बढ़ती हुई ओमिक्रॉन का 2 नया मामला कर्नाटका में पाया गया है। देश में साउथ अफ्रीका के घातक वेरिएंट